अफगानिस्तान जाने के लिए अफगानिस्तान में अकाल पड़ गया, तो भारत ने लगभग 20,000 टन गेहूं दिया। तो पाकिस्तान ने भारत के ट्रक को रोक दिया, कहा कि यहाँ से हमारे यहाँ आएगा, फिर ये गेहूं को हमारे इंडिया के ट्रक पाकिस्तान के ट्रक में लादा जाएगा, फिर पाकिस्तान का ट्रक अफगानिस्तान जाएगा। इंडिया ने कहा कि ते अपन नाम करेगा रे, अजीत डोभाल आए। ईरान ने रास्ता नहीं दिया और पाकिस्तान ने रास्ता दिया था कि अफगानिस्तान पे बम मारने के लिए। अब समझ में आया कि अफगानिस्तान वाले क्यों गरियाते हैं पाकिस्तान को। उधर से अफगानिस्तान वाला का किया, जेसीबी लाया सब, भाई बॉर्डरे तूर दिया, कहा डूरंड लाइन हम नहीं मानते हैं, तूर दिया जेसीबी ला के अब गियर में तूर दिया। जब भी पाकिस्तान का ना गेहूं जा रहा है, गेहूं जा रहा है। अब यह देखेंगे, गौर करके देखिए, यहाँ आपको मिलेगा नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये तीनों के काउंट कॉमन चीज देखिए, इनके पास समुद्र नहीं है, समुद्र नहीं है, दिख रहा है, समुद्र नहीं है इनके पास। तो जिन देशों के पास समुद्र नहीं रहता है, बड़ा दिक्कत होता है उनको इंटरनेशनल व्यापार करने में, तो इसे हम लोग लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। अब अफगानिस्तान पे बम मारना था, तो अमेरिका के पास दो ही रास्ते, या तो ईरान के ऊपर से उड़ के जाए, या तो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाए। ईरान ने रास्ता नहीं दिया और पाकिस्तान ने रास्ता दिया था कि अफगानिस्तान पे बम मारने के लिए। अब समझ में आया कि अफगानिस्तान वाले क्यों गरियाते हैं पाकिस्तान को। ये किसी के नहीं है सब। कहता क्या है कि हम मुसलमानों के रहनुमा है, यहाँ बम मार, एगो 10 साल तक बम मारना है, अमेरिका गया, वो कौन जी के रहनुमा हो। देखो, धर्म की बात जब भी नेता करेगा तो नहीं सुनना। ये बात पाकिस्तान वालों ने गलती कर दिया है, उन्होंने धर्म की बात अपने नेताओं से सुनी है, कभी नहीं सुनिएगा। इंडिया में भी आप बच के, धर्म का बहुत मानना है, वृंदावन चले जाइए, एक से एक आपको वहां पे सिद्ध साधु महात्मा मिलेंगे। आप चले जाओ चारों शंकराचार्य के पास, लेकिन धर्म की बात कभी भी नेता से मत सुनिएगा। और अगर कहेगा कि धर्म बचाना, तो कहेगा अपना बेटा को लाओ पहले, तब लाइन में हम लोग चलेगा। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद का, तोरा बेटा इंग्लैंड में पढ़ेगा, लेके आओ, कभी भी नहीं पढ़िएगा, नहीं तो पिसा जाइएगा अपने, खत्म कहानी हो जाएगी। देखो, ये सब चीजों में ज्यादा नहीं पढ़ना, कि अपना जो करना है अपने घर में पूजा पाठ करो, जितना मनना है, इन सबसे मत पढ़ो, इनसे बस महंगाई है, बेरोजगारी बात करो। आगे बढ़े, बताइए लैंड लॉक कंट्री है या नहीं? ये भी लैंड लॉक कंट्री है, भूटान भी लैंड लॉक कंट्री। भूटान क्या है? लैंड। इनको समुद्री व्यापार में बहुत दिक्कत आता है लैंड लॉक कंट्री होने के नाते। मंगोलिया भी देखिए, ये भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री, दिख रहा है। कजाकिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, कजाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री। लेकिन कजाकिस्तान के पास कैस्पियन सागर है। कौन सागर है? और ये बहुत जरूरी है, कैस्पियन सागर रूस और ईरान को जोड़ने वाला। इसलिए ईरान का हथियार खत्म होगा तो पीछे से रूस पानी वाली जहाज पे लाद करके कहां भेज देगा? ईरान पे भेज देगा। और चाइना भी सप्लाई कैसे करेगा? चाइना यहां से कजाकिस्तान के रास्ते कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से ईरान। इसलिए ईरान टेंशन फ्री, हम सीज बाहर नहीं करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और ईरान में 60% से ज्यादा एरिया पहाड़ है। अगर उसके ग्राउंड वाले आए, सब उतरे, सब पैदल सैनिक, पहाड़ में कब कोने कितने से निकल के मारेगा किसी को पता नहीं। ईरान की एक खासियत है, कहा जाता है यहाँ केवल आने वाले के कदमों के निशान मिलते हैं, जाने वाले का नहीं। इसलिए ईरान का तो पता है, ईरान का कमर तोड़ दिया सिकंदर, ईरान का कमर तोड़ा सिकंदर। सिकंदर के बाद हरकुलियस, हरकुलियस के बाद अरब वाले, और अरब वालों को खा गया चंगेज खान, अरब वालों को खा गया, 80 लाख लोग को मार दिया। अरब वाले गए थे सब ईरान पे कब्जा करने, हबीबी, चंगेज खान, ये सब भी तो खचरा था सब। चंगेज खान के राजदूत को क्या कहते, दाढ़ी जला दिया था। चंगेज खान का जो संदेश वाहक था, उसको धो के ही दाढ़ी में आग लगा दिया, जल गया था बेचारे। जाके देखा है चंगेज खान को, देखिए जौंस दिया, समझा गया, चंगेज खान ने मार दिया। और सिकंदर ने पूरा ईरान को जला दिया था। सिकंदर शराब के नशे में था और उसकी एक प्रेमिका थी, उसने चढ़ा दिया कि आपके परदादा का घर जलाया था एथेंस में इन लोगों ने, आप क्या कर रहे हैं। सिकंदर दारू पिया था और उसकी प्रेमिका अलग, उठा, कहा ऐसे बात है, जला दो। और सेनापति उठ के बोल दिया जला दो, पूरा ईरान जला दिया सब, समझा गया। ये जो प्रेमिका के चक्कर में ना ये पगला जाता है, सब पता नहीं क्या है। ये कोई बात है? ओकरे मसाल दे देना चाहिए। हाँ ठीक है, लो जला के आओ, तो जाओ, जा जला के, हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे ठहरी हो गए। नाश्ता किए हैं? नाश्ता करिए, नाश्ता खाना खाए हैं, चढ़ा के समझे, कुछ करवा देगी सब, समझे कि नहीं। सिकंदर गलत किया कि नहीं किया? सिकंदर को क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए, तेजू मार के पलीत कर देता सब उन लोग को यहाँ पर। तो लैंड लॉक कंट्री समझ में आ रहा है? जो चारों ओर जमीन से घिरे हो क्या कहलाते हैं? लैंड लॉक कंट्री। इनके लिए दिक्कत होता है कि नहीं?
भैया विदेशी व्यापार समुद्र से, आप जहाज से आलू खरीदिएगा 1500 रुपया किलो आपके कार्गो चार्ज ले लेता है। पता चला आलू है आपका 40 रुपया किलो, अब 1500 रुपया किलो उसका भाड़ा लग गया। तो जहाज से नहीं ना ले जा सकते हैं, जहाज से छोटे मोटे चीजें जाते हैं, जैसे ब्लड सैंपल हो गया। तो ब्लड सैंपल इतनी चूंकि तो इतने बड़ा तो भाई रहता है ब्लड सैंपल में, तो 1 लाख ब्लड सैंपल चल जाएगा उसमें। तो कोई जरूरी डॉक्यूमेंट है ये सब भेजिए, दवाइयां वगैरह भेजिए। अब आलू प्याज गेहूं ये सब जहाज से लाद के भेजेंगे, जाएगा कितना? तो ये सब समुद्र से कैसे जाएगा? तो अफगानिस्तान जाने के लिए, अफगानिस्तान में अकाल पड़ गया, तो भारत ने लगभग 20,000 टन गेहूं दिया। तो पाकिस्तान ने भारत के ट्रक को रोक दिया, कहा कि यहां से हमारे यहाँ आएगा, फिर ये गेहूं को हमारे इंडिया के ट्रक, पाकिस्तान के ट्रक में लादा जाएगा, फिर पाकिस्तान का ट्रक अफगानिस्तान जाएगा। इंडिया ने कहा कि ते अपन नाम करेगा, रे अपना नाम करेगा। कहा कि नहीं, हमारा यही रूल है। अजीत डोभाल आए, कहे कि नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न है कि हमारे शिपमेंट में पता नहीं आप क्या बम रख देंगे तो हमारा अफगानिस्तान से रिलेशन खराब हो जाएगा, जब भी जाएगा तो मेरा ही ट्रक जाएगा। 20-25 दिन पाकिस्तान रोक दिया था ट्रक अपने देश में। उधर से अफगानिस्तान वाला क्या किया, जेसीबी लाया सब, भाई बॉर्डर तूर दिया, कहा डूरन लाइन हम नहीं मानते हैं, तूर दिया जेसीबी ला के अब गियर में तूर दिया। जब भी पाकिस्तान का ना 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 गेहूं जा रहा है, गेहूं जा रहा है, यहाँ से गेहूं गया, ये अपने खतरनाक है सब यहाँ। लेकिन भारत तो बहुत प्रेम करता है सब। अगर किसी एक संपूर्ण देश की बात करेंगे जहां भारत की इज्जत भारत के बाद सबसे ज्यादा संपूर्ण देश अगर कोई करता है तो अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान संपूर्ण देश की बात करें, कोई एक हिस्सा की बात नहीं। वो तो दुबई में चले जाएंगे, जो भारत का आदमी हो तो अपने प्रेम से कहेगा भैया भारत से आयो, वो तो हमारा ही आदमी है। ये अभी भी नहीं मानता है सब हम लोग को, वहां का मूल निवासी नहीं मानता है सब हम लोग को। अमेरिका का मूल निवासी मानेगा नहीं। अब पता चला आप अमेरिका गए, कोई बेंगलोर से परिवार अमेरिका में बसा था, तो वहां उसे अपनापन लगा, अच्छा आप भी इंडिया से हैं, कहां से हैं? तो मुजफ्फरपुर से। आप कहां से? तो बेंगलोर से। अब वो लोकल नहीं मानेगा आप लोग को, लेकिन अफगानिस्तान में लोकल बहुत मानता है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। अब कैस्पियन सागर, तो बताइए ये तो सागर होने के साथ साथ कजाकिस्तान लैंडलॉक है या नहीं है? तो सागर से जुड़ा है। पहली बात, ये सागरे नहीं है, पोखरा है बड़ साइज का। सागर का मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। देखो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से कनेक्ट है, हिंद महासागर अरब सागर से कनेक्ट है, अरब सागर फारस की खाड़ी से कनेक्ट है। समझ में गया कि नहीं? अभी अमेरिका का एक जहाज अरब सागर से एंट्री कर रहा था, किधर की ओर? ईरान की ओर। किधर की ओर घुस रहा था? ईरान की ओर। ईरान की ओर। तो यहाँ ईरान की नेवी खड़ी थी, कह रही थी कि गो बैक टू इंडियन ओशियन अदरवाइज आई विल फायर। 40 मिनट टाइम देते हैं, वापस घुमा लो। वहां कोई लेडीज कमांड कर रही थी अमेरिका के जहाज का। ओके, डोंट टेक एनी ऑफेंसिव एक्शन। तुरंत घुमा के चल गई। पगला है सब, कोई मार देगा तो नहीं। समझ आ गया क्या? कैस्पियन सागर कोई सागर है? पोखरा नहीं, झील बोलो, झील। पोखरा तो छोटा हो जाएगा ना, पोखरा क्या हो जाएगा? छोटा। गड़ा पोखरा तो छोटा साइज हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज जैसे कि झील, क्या बोला? झील है, पोखरा ही, लेकिन क्या झील और पोखरा में क्या अंतर है? हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे रानी और महारानी। छोट है तो रानी, अब बूढ़ हो गई तो महारानी हो गया। पोखरा और झील, तो ये झील है, तो ये समुद्र नहीं है। तो सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान। इसे लैंडलॉक या स्थलबद्ध कहते हैं। टोटल दुनिया में 44 है सब। 44 क्या है सब? स्थलबद्ध देश। सबसे बड़ा स्थलबद्ध कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया। बताइए नेपाल स्थलबद्ध है कि नहीं है? भूटान। नेपाल को सामान मंगाना होता है ना तो कलकत्ता बंदरगाह पे मंगाता है, और इंडिया से कहता है ट्रक में लाद के पहुंचा दीजिएगा। तो हम लोग ट्रक में लाद के उसको बिहार के रक्सौल होते हुए कहाँ पहुंचा देते हैं? नेपाल में। नेपाल में पहुंचा देते हैं। नेपाल से दुश्मनी होगा तो लाएगा कैसे? नहीं ला पाएगा। तो चाइना का तो हम महीने से पहुंचा देंगे, तो नेपाल का था पगला है क्या? उधर माउंट एवरेस्ट खड़ा है, ऊपर चढ़ के लेके आओगे क्या? इसे यहाँ पे आओगे कैसे? उधर उधर या खाली पहाड़ है, उस साइड में केवल क्या है? पहाड़ है।